नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें किन देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, क्या चीजें दान करनी चाहिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए क्या विशेष दान करना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस दिन हम कैसे पूजा अर्चना करें, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और इस दिन का आप लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम बात कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की। तो कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार इस बार वर्ष 2021 में 19 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले से ही दी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इस बार का चंद्र ग्रहण है पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है 19 नवंबर को, यह भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अन्य अन्य देशों में लग रहा है। भारत में जो है आंशिक सूर्य चंद्र ग्रहण है और वो बहुत ही कम समय के लिए अरुणाचल और असम प्रदेश में देखा जाएगा। इसलिए इसके सूतक पातक का मान्य या फिर कोई और भी जो हमारी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही पूजा पाठ आदि कोई भी व्रत उपास आप करने में निसंकोच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आ रहा है कि इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो हम पूर्णिमा तिथि का व्रत कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप इस दिन दान पुण्य करें और बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि हिंदू मान्यता के अनुसार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इस दिन का व्रत करने से हमें उत्तम स्वास्थ्य और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो हमारे चंद्रमा होते हैं, जो वो संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण माने जाते हैं, और इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आप इस दिन किसकी पूजा करें? बहुत सारे लोगों का कमेंट है दोस्तों। तो इस दिन आप भगवान शिव की पूजा और भगवान विष्णु दोनों की पूजा कर सकते हैं। आप किसी भी संप्रदाय के हैं तो शिव और विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। पूजा करने के समय में थोड़ा सा फेरबदल होता है, क्योंकि जब भी हम शिव भगवान की पूजा करते हैं तो संध्या के समय करते हैं। जब सूर्यास्त होने होता है उस समय आप पूजा करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं। भगवान शिव की जटाओं में गंगा होती है, और चंद्र ग्रह से संबंधित कोई भी आपको परेशानी है, आपके बर्थ चार्ट में चंद्र ग्रह बहुत ही कमजोर अवस्था में है, या फिर आप किसी मानसिक बीमारी के शिकार हैं, आपको बहुत रोने का दिल करता है, आपका दिल घबराता है, आप बहुत अच्छे तरीके से किसी के सामने परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो मानसिक संतुलन के लिए भी ये व्रत आप रखें, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। लेकिन इस दिन आप शिव भगवान की पूजा करें और शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक जरूर किया करें। कहने का अर्थ है कि जल का दान चंद्रमा मन से जोड़ के देखा जाता है। चंद्रमा मन का मालिक होता है, इसलिए आप चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं दान करें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और वहीं पर यदि आप अपने घर में धन समृद्धि चाहते हैं, संतान की उन्नति चाहते हैं, तो इस दिन आप कृतिकाओं की पूजा किया करें। जैसे कि जो कार्तिक पूर्णिमा होती है वो कृतिका नक्षत्र से जोड़कर देखी जाती है, और 6 कृतिकाएं होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनका पूजन करना चाहिए। और इस दिन क्षीर सागर का दान करना चाहिए। जैसे कि भगवान शिव के लिए मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। उसी प्रकार से इस दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, इसी और क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो है शयन करते हैं। इसी मान्यता के अनुसार इस दिन क्षीर सागर का दान भी करने की परंपरा है। अब क्षीर सागर दान कैसे करेंगे? आपको एक बड़ा सा पात्र लेना चाहिए और उसमें आप जल भर दें, और उसके अंदर एक चांदी की छोटी सी मछली ले लें, और उसके अंदर डालकर आप इसे किसी मंदिर में यदि आप दान करते हैं तो ये क्षीर सागर का दान कहलाता है।
बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला यह दान होता है। तो आप इसे कर सकते हैं मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर कर सकते हैं या किसी भी मंदिर में आप करें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और जो कृतिकाओं की पूजा होती है, वो 6 अलग अलग कृतिकाएं होती हैं, उनकी पूजा किसी योग्य विद्वान पुरोहित के संरक्षण में आप कराते हैं तो आपके लिए अधिक उत्तम होगा। और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, इसी वजह से क्षीर सागर का दान और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा आप रखें और पीले रंग के वस्त्रों का, पीले रंग के पुष्पों का, पीले रंग के दूध से बनी मिठाइयों का भोग आदि लगाते हैं। इसकी वीडियो मैंने आपको पहले से ही दी है कि भगवान विष्णु की पूजा इस दिन कैसे करते हैं। दोस्तों, जो चंद्र ग्रह से जोड़ के देखा जाता है, इसी वजह से आप सफेद रंग की वस्तुओं का भी दान करते हैं। तो आप भगवान की विष्णु की पूजा में जो है खोए से बनी मिठाइयों का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पूरे वर्ष में जो अलग अलग 12 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन ये कार्तिक मास की पूर्णिमा भगवान विष्णु के निमित्त रखी जाती है और भगवान विष्णु का प्रिय महीना है कार्तिक महीना, इसलिए अपने आप में बहुत ही विशेष हो जाती है। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। कहने का अर्थ है कि इस दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी पवित्र नदी में यदि आप स्नान करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ आपको मिलता है। और नदियों के किनारे दीप दान करने की भी प्रथा है। ऐसी मान्यता है कि विश्वनाथ में, जैसे कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर काशी विश्वनाथ में है, तो वहां पर देव दीपावली के रूप में मनाई जाती है और पूरे घाटों को दीपों से सजाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि देवता धरती पर जो है देव दीपावली का दर्शन करने आते हैं। तो इस मान्यता के अनुसार किसी भी नदी के किनारे, सरोवर के किनारे यदि आप दीपदान करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। तो स्नान करने के लिए यदि आपके आसपास में कोई पवित्र नदी है, गंगा, यमुना आदि, वहां पर स्नान कर सकते हैं। या फिर पवित्र नदियों का जल आप अपने जो है स्नान वाले जल में मिलाएं, उसके बाद साधारण जल मिला के आप स्नान करके उस दिन का लाभ ले सकते हैं। और पवित्र नदियों का हम जब भी जल मिलाते हैं तो उसमें गर्म जल आपको नहीं मिलाना चाहिए, ये आपके लिए हित में नहीं होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये जो पूर्णिमा है 19 नवंबर को पड़ रही है और सुबह सवेरे आप ब्रह्म मुहूर्त से ही अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं। लेकिन जो दीप दान है वह संध्या के समय आप करें। जैसे हम अक्सर आपको बताते हैं कि प्रकाश का दान करने से हमारे जीवन में स्वतः ही प्रकाश फैलता है। इसलिए आप संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तो आप किसी पवित्र सरोवर, नदी के किनारे, तट पर आपको दीप दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग नदियों में दीप प्रवाहित करते हैं, ये आपके लिए शुभ नहीं होता। आप नदियों के किनारे प्रकाश फैलाएं। आप किसी सुनसान स्थान पर, चौराहे पे, पीपल के वृक्ष के नीचे, मैंने इसके पीछे की एक वीडियो भी दी है कि 5 अलग अलग दिए कहाँ कहाँ पर रखने चाहिए, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ओरल तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं कि 5 दिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको अलग अलग स्थान पे जरूर रखना चाहिए। सबसे पहला दिया आपको किसी मंदिर में, चाहे शिव भगवान का मंदिर हो या विष्णु भगवान का मंदिर, वहां पर आप दीप दान करें। दूसरा दिया पीपल वृक्ष के नीचे। जैसे महीनों की बात करें तो कार्तिक महीना भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है, उसी प्रकार से वृक्षों की बात करें तो वृक्षों में पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है और साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए आप कार्तिक महीने में यदि पीपल वृक्ष के नीचे एक दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और उसी प्रकार से नदियों में गंगा नदी सबसे प्रमुख मानी जाती है, तो गंगा नदी के समीप आप दीप दान करें। एक दिए लगाएं, 11, 7, जितने भी आपकी जो है सामर्थ्य हो आप उतने दिए लगा सकते हैं। और इस दिन संतान की उन्नति के लिए क्षीर सागर का दान और साथ ही आपको घी का दान करना चाहिए। शुद्ध देसी घी ले लें और उसे किसी मंदिर में आप दान करके आते हैं तो आपके घर में जो भी आपकी संतानें हैं, यदि संतान हुई है तो उसके भविष्य उज्जवल होते हैं, और यदि नहीं भी हुई है तो भी आप संतान प्राप्ति के लिए इस दिन क्षीर सागर का दान करके और घी का दान करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे व्रत उपास हैं, यदि हम उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो हमारे जीवन की, हमारी ये जो सांसारिक जीवन है उससे कष्टों का निपटारा होता है और हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। और कार्तिक पूर्णिमा कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है ये हम स्क्रीन पर आपको दे देने हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर लेते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता महालक्ष्मी की।